बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरा क्या? अब सिलेक्शन चाहिए ना, तो वीडियो को पूरा देखें, वरना पहला अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्ट्रक्टर विजन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फी है और क्या क्या इस पर बदलाव किए गए हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, और ये 24/2/2025 का साइन किया हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर। 24 फरवरी का ये लेटर साइन किया हुआ है। अभी इसमें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2025 ये 2025 के लिए एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस एंड ऑन द वेबसाइट www.biharcet-inmu.in पे जाकर के इसका इंस्ट्रक्शन पूरा है ये डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस इंस्ट्रक्शन का पूरा लिंक जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंस्ट्रक्टर विजन पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अगर कोई गलती करता है तो उसका कोई भी जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, उस कैंडिडेट की खुद की होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो फोटो की साइज जो बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर यह लेंथ और ब्रेथ दिया गया है साइज, और 100 KB से कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पास एक ईमेल ID जरूर से जरूर होना चाहिए जिसपे एक OTP जाएगा, और OTP से ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जितने भी कानूनी कार्रवाई जो है या फैसले जो लिए जाएंगे वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा लिए जाएंगे। पटना हाई कोर्ट में फाइनल होगा। कैंडिडेट को मैट्रिक का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन का, और अगर किसी ने मास्टर डिग्री किया है तो उसका भी मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड रेडी होना चाहिए, वोटर ID कार्ड रेडी होना चाहिए। जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या क्या है। तो एप्लीकेशन जो है वो 4 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया और 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। लेट फी के साथ आप यही 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक भर सकते हैं। फॉर्म में जो करेक्शन अगर आपको करना है, कोई भी करेक्शन आपको यदि फॉर्म में करना है, कोई गलती अगर हो गई है तो 3 मई से लेकर के 6 मई तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और अगर एडमिट कार्ड जो है वो 18 मई 2025 को इशू कर दिया जाएगा। एग्जाम का जो डेट होगा वो 24 मई 2025 होगा। तो याद रखना है आपको, एग्जाम का डेट जो होगा वो कब होगा, 24 फरवरी 2025 होगा। अभी जान लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री में आपका BA या BSc या BCom आपने जो भी किया है उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर किसी ने इंजीनियरिंग BE ऐसा कुछ किया है तो उसमें 55% मार्क्स उसके रिक्वायर्ड है मिनिमम। ये 2 years प्रोग्राम है, 2 साल का BEd कोर्स है। इसके साथ कहा गया है मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूर से रेडी रखना है। इसके बाद कहा गया बिहार का मूल निवासी होना है। बिहार का मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना है। इसके लिए आपको चयन 1 करना है, सिलेक्ट करने का उसमें ऑप्शन आएगा, उसमें 1 सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ ही जो अगर कोई पिछड़ी जाति से या रिजर्व कोटा से बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड और मैरिड आपको सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक और इंटर स्नातक और फिर स्नातक और का आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। जो सिटी जो है वो 3 सिटी आपको एग्जाम के लिए चूज करना होगा। अगर किसी ने शिक्षा शास्त्री से अगर कोई BEd करना चाहता है तो उसके लिए एग्जाम सिटी केवल एक ही दरभंगा दिया गया है, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम सिटी नहीं दिया गया है। इसके बाद जान लेते हैं कि एग्जाम सिटी आपके क्या क्या है। तो एक तो आरा हो गया, दूसरा भागलपुर, तीसरा छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आप भर सकते हैं। और इसके कोड 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिए गए हैं, आपको कोड इसमें सिलेक्ट करना होगा। बाद हम जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जो बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो है 2025 इसका जो बदलाव है वो क्या रहेगा। तो टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 120 होंगे, और इसके मार्क्स जो होंगे वो भी 120 नंबर के होंगे। टोटल 120 होंगे। OMR टाइप का एग्जाम होंगे आपके पास। और इस तरीके से देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन BEd प्रोग्राम जो है, यानी कि जनरल इंग्लिश से, या फिर अगर कोई संस्कृत रखता है तो संस्कृत से, जो शिक्षा शास्त्री वाले हैं वो संस्कृत वाले रहते हैं। तो शिक्षा शास्त्री वो होते हैं जो संस्कृत से BE किया है उसके लिए है। तो ये अलग थोड़ा प्रोग्राम है।
तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 15 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद बात करें जनरल हिंदी आपके आएंगे दूसरा सब्जेक्ट में, तो जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। तीसरा है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और आपको 25 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और 40 नंबर के होंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल यानी टीचिंग पेडागोजी से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर के होंगे। तो टोटल 120 नंबर के होंगे और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये है वो है इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ पे तुक्का लगाने का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद मिनिमम, लेकिन इस यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो दिया गया है यानी पास होने के लिए वो है जो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर कोई है तो उसके लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि 35% मार्क्स उसको लाना जरूरी है, यानी कि 42 नंबर उसको आने चाहिए, 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके कम से कम। उसके बाद अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से जैसे SC ST OBC BC EBC EWS ऐसे या दिव्यांगजन ऐसे जहाँ से है वहाँ पे उसको थोड़ा रिलैक्स दिया गया, यानी 30% मार्क्स ला करके भी यानी 36 नंबर आपको अगर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। इसके बाद आपके मेरिट बनेंगे एज पर सीट अवेलेबल इन कॉलेजेस। इसके बाद जान लेते हैं फ़ी के बारे में। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उसके लिए फ़ी जो रखा गया वो 1000 रुपये का रखा गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे EBC BC या फिर वोमेन EWS उनके 750 रुपये हैं, और SC ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ी रखे गए हैं। फ़ी एक बार पैड हो गया तो दोबारा रिटर्न नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे साफ क्लियर किया गया है। आप फ़ी को नेट बैंकिंग UPI या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के मामले से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा था नोटिफिकेशन। अभी हम जान लेते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है, यानी कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट कोई नहीं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको A to Z पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए गाइडलाइंस है यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म B.Ed शिक्षा शास्त्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET B.Ed 2025। तो सबसे पहले जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो कोई चीज़ अगर आपके पास अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए वो है email ID। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए email ID जरूरी है और email ID पे ही लिंक जाएगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो आपके पास email ID होना जरूरी है। दूसरा बात है वन मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिस पे टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। तीसरी बात जो मैंने आपको इससे पहले आपको बता दिया है, जो फोटो के लिए बताया है, जिसका 100 KB का साइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा स्कैन सिग्नेचर, आप सिग्नेचर और फोटो दोनों रेडी रखें, दोनों का साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो सबसे पहले लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है या फिर बिहार CET B.Ed-IN पे क्लिक करना है। हाँ, क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके से लॉगिन आएगा। लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग लिखा रहेगा, और उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीका एक विंडो खुल जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्म भर लेने हैं, जैसे यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पे नाम आपको लिखने हैं, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखने हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे 5/1/1993 इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेने हैं। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फादर्स नेम लिख लेना है, मदर्स नेम इसमें भरने हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे भर देने हैं। जैसे ईमेल आईडी भरेंगे उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा या फिर लिंक, तो उस पर आप उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड यूजर, और उसके बाद दोबारा से पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ध्यान रखें कि आपके जो पासवर्ड है वो 8 से 20 कैरेक्टर में होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं आपको एंड कैप्चा डाल करके आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो इस तरीके से आपका जो ईमेल आईडी और नेम है ये दोबारा दिखा देगा। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे इसके बाद फिर आपके ईमेल आईडी पे इस तरीके से आपका नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद अगेन आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ देखा है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास पता हो गया है। उसके बाद आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ यहाँ पे अपना यूजर आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड ये दोनों डाल करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे देखेंगे कि माई एप्लीकेशन इस तरीके से आपके एक बच्चे का फोटो जैसा माई एप्लीकेशन करके दिखाएगा। उस पर आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस
वाला जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ से आपको प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड। तो बीएड वाला जो आपको बीएड के लिए भरना है तो बीएड के लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे उसके बाद ए वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक चेक बॉक्स रहेगा। ये चेक बॉक्स जो देख रहे हैं, ये चेक बॉक्स में आप पे क्लिक करना है ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप मेन वेबसाइट पे इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कई चरणों में फॉर्म भरने हैं। पहले तो है एप्लीकेशन डिटेल, दूसरा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा एजुकेशन डिटेल, चौथा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड, पांचवा एग्जामिनेशन सेंटर एंड छठा जो है प्रीव्यू एंड सबमिट करना है आपको पेमेंट करने के बाद। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन खुल जाएंगे। उसके बाद आपका नाम और मिडिल नेम ये सब जो है आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कैंडिडेट नेम इन हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप हिंदी में अपना नाम टाइप करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम जो है वो ऑलरेडी आ जाएगा उसमें और मदर्स नेम भी ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ है सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको बिहार का डोमिसाइल है तो एक सिलेक्ट कर लेना है और बाकी अदर के लिए 2 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे इंडियन। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद दिव्यांग अगर सिलेक्ट है तो यस कर लेना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी हैं, जैसे अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू को छोड़ करके अगर कोई है तो इसमें यस कर देना है, अथवा छोड़ देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना भर देना है। लैंडमार्क, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पुलिस स्टेशन एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक डाल देना है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे जस्ट ये जो टिक मार्क देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना आपको। क्लिक करने के बाद ये ऑटो में फिल हो जाएगा। अगर आपके परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो इसको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है इसको पूरा इस तरीके से इसको पूरा फिल कर लेना है आप। फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देख रहे हैं जो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अब फोटो एंड सिग्नेचर के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। फोटो सिग्नेचर्स के लिए अपना यहाँ पे जो देख पा रहे हैं चूज फाइल जो लिखा हुआ है यहाँ से क्लिक करना और अपना फोटो जो है 100 KB वाला वो सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको 100 KB में कैसे करना है या फिर साइज और ब्रेथ का जो हाइट एंड ब्रेथ का जो सिस्टम है 100 KB का अगर नहीं आपको पता है तो मैं एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको रिसाइज कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी जा करके इमेज रिसाइजर क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी अपलोड करेंगे और साइज सेलेक्ट कर लेंगे एंड KB सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर के साइज के आपके होने चाहिए फोटो। तो यहाँ से फोटो डाल देंगे और यहाँ पर से बगल में यहाँ पे चूज फाइल लिखा है, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे एंड देन इसमें अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे यहाँ से पहले 10th के लिए सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 10th आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी बोर्ड से किया है। अगर आपने CBSE से किया हो तो CBSE लिखना है, अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो यहाँ BSEB लिखना, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। आपने कब पास किया है तो मान लीजिए 2010 में आपने पास किया है तो 2010 इसमें लिख देना है, ईयर ऑफ पासिंग। आपकी कौन से स्कूल थी यानी स्कूल का नाम लिख लेना है इसमें। इसके बाद कितने नंबर आए, जैसे आपके मान लो कि 300 नंबर आए तो यहाँ 300 लिख देना है। एग्रीगेट मार्क यानी कि एग्जाम कितने नंबर का था, जैसे 500 नंबर का था तो यहाँ 500 लिख देने हैं और आपका परसेंट कितने हुए तो 60% हुए तो यहाँ पे 60% हो गया। सेम इसमें 12th का भी लिख देना है इसी तरीके से। अगर CBSE से किया CBSE, BSE से किया BSE या फिर अदर किसी बोर्ड से अगर आपने किया जैसे IGNOU से किया या कहीं ऐसी जगह से किया तो वहाँ ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिखना है एंड स्कूल का नाम, जितना आपके मार्क्स आए थे वो और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो और यहाँ पे परसेंटेज ऑटो में कैलकुलेट करके यहाँ पे ले लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेजुएशन पे सेम इस तरीके से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद सेव माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड कर जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस आपको दिया गया है, 1, 2 एंड 3 प्रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं। 3 प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पहला वाला में यहाँ पे क्लिक करके और सेलेक्ट करके पहला आपको जैसे मान लिया पहला हमें गया चाहिए तो गया भर दिया, दूसरा में हमें पटना चाहिए तो पटना भर दिया, तीसरा में अगर हमें यहाँ पे चाहिए दरभंगा तो दरभंगा भर दिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आपके रिव्यू का आएगा तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स दोबारा से ये जो आपका फॉर्म है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्म एक बार आप दोबारा से रीचेक कर लेंगे। अगर कोई गलती होगा तो एडिट करके दोबारा से कर लेंगे
और नहीं तो फिर यहाँ पे कंफर्म, ये जो बॉक्स जो देख रहे हैं ये कंफर्म द अबव डिटेल, और इस पर टिक बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन है यहाँ पे, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक्स और UPI। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप UPI पे क्लिक करें और UPI से पेमेंट करें। UPI पे क्लिक करेंगे, उसके बाद QR का ऑप्शन आएगा, QR पे क्लिक कीजिए और अपना पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर कार्ड से पेमेंट करना है तो पे यूजिंग कार्ड अगर करेंगे तो यहाँ से क्रेडिट कार्ड या फिर इससे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट और सेव करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि बिहार B.Ed एंट्रेंस टेस्ट 2025 का जो हमने आपको बताया कि इसका फ़ी क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, डेट इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, ये सारे डेट्स क्या हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको पूरा, और उसके बाद हाउ टू फिल फॉर्म ये सारे चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई करेक्शंस के। अगर आपको करेक्शन होती भी है तो करेक्शन डेट इसमें दिए गए हैं, आप टाइम से अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है पैडागोजी। आप जो B.Ed में भी पढ़ेंगे आप पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से तैयारी कंटिन्यू रखें अपना, और B.Ed एंट्रेंस टेस्ट में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर आपके हाथों में है। इसके बाद बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, Tier 3, 2 जितनी भी वैकेंसी आने वाले हैं। अब इलेक्शन का टाइम है और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएंगी, तो B.Ed करें और टीचर बनने का सपना अपना पूरा करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।